हेलो दोस्तों, कल हम लोग पढ़े थे मोल स्टार्ट किए थे। मोल कॉन्सेप्ट कल से स्टार्ट किए हैं। आज हमारा सेकंड लेक्चर है। सेकंड लेक्चर में हम लोग आ गए हैं, तो देखते हैं। सेकंड लेक्चर में पहले का एक क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन प्रेजेंट इन, यानी कि 30 एटम्स प्रेजेंट होगा हाइड्रोजन एटम में। तो कौन सा होगा ये तीनों में? तो 10 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कार्बन का 10 एटम्स प्रेजेंट है और हाइड्रोजन का 4 मल्टीप्लाई 10, 4 नंबर ऑफ एटम्स मल्टीप्लाई मॉलिक्यूल्स। कितना एटम्स होगी हाइड्रोजन का? 40। कार्बन का फिर कितना है एटम्स? 2 एटम्स है, मल्टीप्लाई कितना मॉलिक्यूल्स है? 20, तो हो गया 40। और हाइड्रोजन कितना है? 6 है, मल्टीप्लाई 20, तो हाइड्रोजन एटम 120 प्रेजेंट है इसमें। यही फिर नेक्स्ट कार्बन कितना है? कार्बन 4 एटम्स है कार्बन का, तो 4 मल्टीप्लाई 3 मोलिक्यूल्स, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कार्बन कितना है? 12 कार्बन है। और हाइड्रोजन कितना है? 10 एटम्स हाइड्रोजन का है। तो यहाँ पास हाइड्रोजन कितना है? 10 एटम्स हाइड्रोजन के, तो हाइड्रोजन का एटम्स का 10 लिखे, मल्टीप्लाई कितना मोलिक्यूल्स है? 3 मोलिक्यूल्स है, तो कितना हो गया? 30। और यहाँ पास कार्बन का कितना एटम है? 3 है, तो यहाँ पास 3 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स 5, तो 15। वैसे ही हाइड्रोजन के लिए कितना एटम्स है? 8 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स कितना है? 5 है, तो 5, तो कितना हो गया? 40। हमसे पूछा है 30 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट इन, यानी इनमें से हाइड्रोजन में 30 एटम्स किसका है? तो हमारा 30 एटम्स सी का है, यानी कि 3 मोलिक्यूल्स ऑफ CH4H10 में 30 एटम्स हाइड्रोजन होंगे। अब हम लोग पढ़ते हैं डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। डाल्टन एक साइंटिस्ट थे जो 1808 में थ्योरी दिए थे। क्या दिए थे थ्योरी में? इस थ्योरी में पदार्थ यानी मैटर बहुत छोटे अविभाज्य कणों यानी पार्टिकल से बना होता है, जिन्हें परमाणु कहते हैं। बट ये आगे चल के गलत हो गया। कहे कि पार्टिकल्स को भी 3 भाग में बांटा गया है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स। इसको डाल्टन एटॉमिक का लिमिटेशन में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या बोला गया था? एक जैसे तत्व एलिमेंट्स के सभी परमाणु के आकार, द्रव्यमान और आकार सहित समान गुण होते हैं। हाँ, सही है। एक जैसे एलिमेंट जैसे कि कार्बन है, कार्बन और कार्बन का एक ही जैसे होगा, वेट भी होगा, मास भी होगा सेम, आकार भी सेम होगा। अब अलग तत्वों यानी अलग एलिमेंट्स के परमाणु एटम्स के आकार और उनका द्रव्यमान अलग अलग होगा। हाँ, अब यहाँ पर ऑक्सीजन का मास 8 होता है, कार्बन का मास 6 होता है, ये दोनों अलग अलग है। अब आगे, जब समान विभिन्न तत्वों एलिमेंट्स के परमाणु एक साथ मिलकर यौगिक यानी कंपाउंड बनाते हैं, तो वे एक निश्चित अनुपात सरल पूर्ण संख्या अनुपात में संयोजित होते हैं। हाँ, अब जैसे आयरन है, इसको फी हम लोग बोलते हैं, उसका हमेशा एक वोल नंबर पर होगा, जो भी होगा तो वोल नंबर पर होता है, यानी कि उसका फ्रैक्शन में कभी नहीं आएगा। और सही लास्ट क्या लिखा है? दो तत्वों का एलिमेंट्स के परमाणु एटम्स अलग अलग अनुपात में मिलकर एक से अधिक यौगिक बनाते हैं, यानी एक से अलग कंपाउंड बनाते हैं। जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, इसका अलग अलग कंपाउंड बनता है, NO2 बनता है, N2O3, N2O5 एक्सेट्रा बनता है।
लास्ट, केमिकल रिएक्शन में परमाणु एटम्स को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। एटम्स को हम लोग ना ही बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं, ना ही खराब या ख़त्म कर सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग लिमिटेशन ऑफ डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। इसमें कहाँ कहाँ फेल कर गया था डाल्टन, उसी का बारे बताया है। या अपर भाविक का मान नहीं बताता, यानी कि अपरमाणिक कणों यानी सब एटॉमिक पार्टिकल्स के बारे में नहीं बताया गया है। डाल्टन के परमाणु एटम्स के सिद्धांत में कहा गया है कि परमाणु अविभाज्य, यानी कि अविभाज्य मतलब जिसका दोबारा अलग अलग पार्ट नहीं किया जा सकता है, लेकिन सब एटॉमिक पार्टिकल जैसे प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन को की खोज ने इस धारणा को खारिज कर दिया गया, यानी कि इस धारणा को गलत बता दिया गया है। डाल्टन बोला था कि सिर्फ एटम्स ही होते हैं, एटम्स का फिर फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते, मगर एटम्स का भी फर्दर डिवाइड किया गया है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन से। और क्या था इसमें आइसोटोप्स और आइसोबार्स के बारे में नहीं बताया गया है। ये भी एक बड़ा फेलियर था डाल्टन का, जबकि आइसोटोप्स है पीरियोडिक टेबल में। अब हम लोग एटम्स के बारे में देखते हैं। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन लगभग बराबर होंगे, बट मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम होगा मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन से। उसी टाइप पर जैसे हम लोग को लिखा हुआ है, ऑक्सीजन का मास लिखा हुआ है 16 और एटॉमिक नंबर लिखा हुआ है 8। मास ऑफ वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, नहीं एक एटम ऑफ ऑक्सीजन में क्या क्या होगा, तो इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन होगा, न्यूट्रॉन होगा। मास तो इलेक्ट्रॉन का मास, तो यहाँ पर लिखा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन मल्टीप्लाई नंबर ऑफ प्रोटॉन के बारे, और फिर मास ऑफ न्यूट्रॉन मास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के बारे, फिर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स से सबको मल्टीप्लाई किया गया है। तो इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल होता है, बहुत कम होता है, तो इसको हम लोग काट दिए हैं। तो क्या बचा, मास ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मास ऑफ प्रोटॉन और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स लगभग सेम होता है, तो हम लोग यहाँ पास लगभग सेम होता है इसलिए यहाँ पास दिखा दिए। उसके बाद फिर एक कॉमन निकाल लिए मास ऑफ प्रोटॉन को, या हम लोग मास ऑफ न्यूट्रॉन को भी निकाल सकते हैं, आपका मन। उसको मल्टीप्लाई किए हैं मास नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, तो मास ऑफ प्रोटॉन लिख दिए। अब मास ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स लिखे, फिर मास ऑफ प्रोटॉन आया। मास ऑफ नंबर कहाँ से आया, तो मास ऑफ नंबर आया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को ऐड किए तो मास नंबर आ गया, यानी कि प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स इक्वल टू मास नंबर होता है। तो मास ऑफ प्रोटॉन कितना है, 16 है, तो यहाँ पर 16 लिखे मल्टीप्लाई मास ऑफ प्रोटॉन, मास नंबर 16 और मास ऑफ प्रोटॉन यहाँ उतर गया। तो मास ऑफ प्रोटॉन का वैल्यू कितना होता है, 1.6 मल्टीप्लाई 10⁻⁻24 ग्राम, जिसको हम लोग AMU भी कहते हैं, एटॉमिक मास यूनिट। तो 16 एटॉमिक मास यूनिट निकल गया। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछा जाता है, बस ये समझाने के लिए है। जैसे अब यहाँ पास हम लोगों के लिए पूछ दिया है, अब सॉल्व कैसे करेंगे उस मेथड पर। कार्बन दिया हुआ है, एटॉमिक मास 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है। एक परमाणु हीलियम का द्रव्यमान पूछा है, तो हम लोग किस स्टेप पर सॉल्व करेंगे, तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पास मास नंबर कितना है, 12 है, तो यहाँ पास 12 लिखेंगे। उसका बाद फिर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, AMU से, एटॉमिक मास यूनिट से। तो इसको 12 मल्टीप्लाई 1.67 मल्टीप्लाई 10 टू पावर कितना 24 ग्राम,
स्टेप पर भी लिख सकते हैं। जितना हम लोग यहाँ सीखे बस उसी को हम लोग प्रूफ किए हैं। अगर पूछा जाएगा तो हम लोग स्टेप पर करेंगे, ठीक है। अब 1 AMU इक्वल टू कितना होता है, मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। उसका वैल्यू कितना होता है, ग्राम में 10⁻24 आ जाएगा और किलोग्राम में पावर में 27 आ जाएगा। एक परमाणु एटम का द्रव्यमान का इकाई AMU को 1/12 टाइम्स ऑफ कार्बन से परिभाषित करते हैं या परिभाषित किया जाता है। जैसे कि 1 AMU 1/12 इंटू मास ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन 12। AMU को 1U से भी लिख सकते हैं। अब हम लोग जैसे कि यहाँ पास नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14 और एटॉमिक नंबर होता है 7, तो 1 नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 14 AMU लिखेंगे तो वो एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। 14 1.67 10⁻27 kg या ग्राम लिखेंगे तो वो एक्चुअल एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा, या फिर 14 ग्राम लिखेंगे तो 14 ग्राम लिखेंगे तो ग्राम एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करेगा। अब आ जाते हैं मोलिकुलर मास पर। मोलिकुलर मास क्या है, सभी परमाणु का योगफल, यानी सभी एटम को जोड़ के ऐड करना है। तो यहाँ पास है कार्बन, तो हम लोग का कार्बन का क्या होगा, कार्बन का होता है 6 12 6। 6 क्या एटॉमिक नंबर है और 12 क्या है मास नंबर है। और ऑक्सीजन का क्या होता है 16 होता है मास नंबर और 8 होता है एटॉमिक नंबर। तो हम लोग सॉल्व करेंगे। कार्बन एटम 1 है तो कार्बन का पहले मास नंबर मल्टीप्लाई, कार्बन का कितना एटम है यहाँ पास 1 एटम है तो वहाँ 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना है 16 है तो यहाँ 16 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कितना एटम से 2 है तो यहाँ पास 2 कर देंगे, 2 लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में 12 प्लस 16 मल्टीप्लाई 2 32 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा 44। ये 44 क्या आया, ये हमारा 44 आया है मोलिकुलर मास, जिसको AMU में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये एटॉमिक मास हो गया। अब हम लोग चलते हैं मोल कॉन्सेप्ट की तरफ। वन मोल का वैल्यू होता है 6.022 मल्टीप्लाई 10⁻23, या इसको हम लोग 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 भी लिख सकते हैं, या इसको हम लोग Na या अवोगाद्रोस नंबर भी बोलते हैं। अब बहुत जगह होता है 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो क्या हम लोग करेंगे 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स या Na इलेक्ट्रॉन्स। वैसे ही 5 मोल्स ऑफ एटम्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 एटम्स या 5 Na एटम्स। फिर यहाँ पास है 3 मॉलिक्यूल्स 3 मोल मॉलिक्यूल्स, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10⁻23 मॉलिक्यूल्स, यानी 3 का 3 उतर गया, मोल्स मतलब हो गया 6.23 और मॉलिक्यूल्स हमारा मॉलिक्यूल्स वैसे ही उतर जाएगा। मोल का वैल्यू होता है 6 मल्टीप्लाई 10⁻23, उसको लिखना है और मॉलिक्यूल्स उतर जाएगा, एटम्स यहाँ भी आ जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स भी आ जाएगा। थैंक यू। आज का क्लास कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। बेस्ट ऑफ लक।